Let's see what was the meaning of liberals, radicals and conservative. One of the group which look to change society were the liberals. एक ऐसा ग्रुप जो कि सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे उसको लिबरल्स बोला जाता था. लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसा नेशन बनाया जाए जहाँ सारे रिलीजन्स को टॉलरेट किया जाए, मतलब सारे रिलीजन्स को इक्वल वैल्यू दिया जाए. दे फेवर टू सेक्युलरिज्म. वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन, एक्चुअली इसके कॉन्टेक्स्ट में ऐसा था कि उस समय यूरोप में जो है रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था. उस समय यूरोप में रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था. फेवर ऑफ वन रिलीजन, एक्चुअली वहाँ पे जो है स्टेट जो है, कोई भी स्टेट जो है एक रिलीजन के फेवर में काम करता था और अनदर जो है ब्रिटेन फेवर, अनदर जो है जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च और ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड. तो इसकी वजह से जो है लोग चाहते थे कि रिलीजन को स्टेट से सेपरेट किया जाए. लिबरल्स भी जो है इसी बात को फॉलो कर रहे थे. लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर. साथ में लिबरल्स ये भी चाहते थे कि जो उस समय की गवर्नमेंट है, जो चाहे वो किंग हो या जो भी है, उसके पास अनकंट्रोल्ड पावर ना हो. दे वांटेड टू सेफगार्ड्स, एक्चुअली वो चाहते थे कि इंडिविजुअल्स को राइट्स मिलना चाहिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट मिलना चाहिए राइट्स इंडिविजुअल्स को. दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए उन लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स की डिमांड रखे, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का डिमांड रखा एंड सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय ए वेल ट्रेंड जुडिशियरी. और वो ये भी चाहते थे कि एक जुडिशियरी होना चाहिए और उसमें दैट वाज इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए रूलर्स और ऑफिशियल से. मतलब वो फेवर करते थे पार्लियामेंट को, जुडिशियरी को जिनके पास पावर शिफ्ट होना चाहिए. हाउएवर लेकिन इनको फिर भी डेमोक्रेट्स नहीं बोला जा सकता. वाई? बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. लिबरल्स जो है कभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि दे नेवर फेवर टू वोट फॉर ऑल. वो कभी भी ये फेवर नहीं करते थे कि सभी लोगों को वोटिंग राइट मिलना चाहिए. दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट. दे फील्ड, उनका मानना था कि मेन ऑफ प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी है, केवल उनको जो है राइट टू वोट मिलना चाहिए. और दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन. वो लोग वुमेन को भी राइट टू वोट नहीं देना चाहते थे. इसलिए कभी भी लिबरल्स को डेमोक्रेटिक नहीं बोला गया. नेक्स्ट, कौन इसके अपोजिट रेडिकल्स क्या चाहते थे? तो रेडिकल्स जो है वो एक ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे जो कि मेजोरिटी के बेसिस पे बनता हो. ही वांट एंड मेनी सपोर्टेड वुमेन. ये लोग जो है वुमेन सफ्रेज मूवमेंट के साथ थे, मतलब ये चाहते थे कि वुमेन को भी जो है राइट टू वोट मिल जाना चाहिए. अनलाइक लिबरल्स, दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स और वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स. ये लोग जो है इस बात का विरोध करते थे कि जो लैंड ओनर्स होते हैं और जो वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स होते हैं उनको जो है लिबर्टी मिलनी चाहिए, जबकि जो लिबरल्स थे उसको फेवर करते थे. मतलब रेडिकल्स सबको इक्वल करना चाहते थे, लिबरल्स जो है प्रॉपर्टी के बेसिस पे राइट्स देना चाहते थे. रेडिकल्स वे आर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. एक्चुअली रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि इसको सब में इक्वल बांटा जाना चाहिए. इसको दे डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ ए फ्यू. वो नहीं चाहते थे कि पूरी प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में आकर के रुक जाए. थर्ड ग्रुप था कंजर्वेटिव्स. ये रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के अपोजिट थे. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्चुअली ये वो ग्रुप था जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहता था, जो है जैसे है वैसे ही रहना चाहिए. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उन्होंने कुछ चेंज की तरफ जो है अपने हाथ बढ़ाने शुरू किए. मतलब शुरू में तो वो चाहते थे कि कोई चेंज होना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का ऐसा असर ऐसा हुआ कि इनको भी ये समझ में आने लगा कि बिना चेंज के जो है काम नहीं चलेगा. अर्लियर इन 19th century, conservative have
बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। एक्चुअली 18th सेंचुरी में ये लोग कभी भी जो है आइडिया ऑफ चेंज के फेवर में नहीं थे, हमेशा अपोज ही करते थे। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते उनको भी ये समझ में आने लगा कि थोड़ा बहुत चेंज ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो भी चेंज हो वो पास्ट को रिस्पेक्ट देते हुए होना चाहिए, मतलब पास्ट को नेग्लेक्ट करके कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंड चेंज हैड टू बी ब्राउट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस, और जो भी चेंज करना है दैट शुड बी डन इन अ वेरी स्लो प्रोसेस, एकदम आराम से धीरे धीरे पास्ट को रिस्पेक्ट देते हुए ही चेंज किया जा सकता है। सो सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोशल चेंज क्लास ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्म। एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये तीनों ही आइडियाज, जिसमें अभी हमने लोगों ने डिस्कस किया, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव के आइडिया, ये तीनों ही आइडिया जो है यूरोप में जो है चल रहे थे और एक दूसरे को काटने में लगे हुए थे। द वेरियस अटेम्प्ट एट रेवोल्यूशन, और बहुत जगह पे इन्हीं आइडियाज के बेसिस पे रेवोल्यूशन करने की कोशिश की गई, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 19th सेंचुरी तक। लेकिन किसी को भी बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस नहीं मिला। बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसी, बहुत ज़्यादा कामयाबी किसी को भी हाथ नहीं लगी थी।